शांति। 16 अगस्त 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। से बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। प्रश्न बाबा ने किया, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे। उत्तर में बाबा ने कहा, यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पोत्रे खाएंगे, लेकिन ये ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पोत्रे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। वह समझते हमारी अविनाशी राजाई, यहाँ ही हरेक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। गीत है, माता ओ माता तू यह सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते तो जरूर होकर गई है, अभी तो वह है नहीं। जो जगत अम्बा होकर गई है उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। अब वह क्या करके गई ये तुम भी नहीं जानते थे। जगत अम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चे की आस होगी, कोई को आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते, ना वह समझते हैं, परंतु ये है भक्ति। तुम जानते हुए पास्ट हो गए। जगत अम्बा की महिमा है, एक तो नहीं है। बाबा कहते जगत अम्बा की महिमा है, एक तो नहीं। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो। माता पिता भाई बहनों का वो छोटा संसार है, किस्मत वालों को ही मिलता ये दैवी परिवार है। फिर दैवी कुल की पालना करेंगे। तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते नहीं चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंड का नाम देखो कितना छीछी है, कोई को पसंद आएगा? किसी ने अपने बच्चों के ऊपर चंड का नाम रखा? नहीं रखा। बाबा कहते जो आश्चर्यवत भागंती हो हारकती देते, वह जाकर चंडाल का जन्म पाते हैं। घर में चंचलता करते तो उनको कहा जाता है ना, तुम तो चंडी हो, चंडाल हो। बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर, फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं। बाप की सर्विस तो नहीं करेंगे और ही सर्विस में डिस्टर्ब करेंगे तो अंत में चले ही जाते हैं। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी, कुछ चंचलता करेगी, किसको समझा नहीं सकेगी, वह क्रोध करती होगी तो सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है। अब चंड का एक तो नहीं, बहुत होती हैं। परिवार होते हैं ना, परिवार में एक सदस्य थोड़ी नहीं होता है, परिवार में तो अनेक सदस्य होते हैं। तो बाबा ने कहा एक का स्वभाव संस्कार थोड़ी नहीं ऐसा होगा, अनेक होंगे। देवियों की महिमा भी है और फिर ऐसे जो चंड का आदि बनते हैं उनका भी गायन है। फिर भी ईश्वर के बने हैं। ईश्वर के बनने के बाद 2 मिनट भी याद किया, कुछ भी किया तो भगवान तो रखने वाला किसी का है नहीं। बल कोई चले जाते फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, मालिक तो बनेंगे ना। बल मालिक तो राजा रानी ही बनते हैं, लेकिन प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। लोग कहते हैं ना हमारा भारत महान है। आजकल तो गीत में भी गाते रहते भारत बहुत अच्छा था, भारत सोने की चिड़िया था। कितने सुंदर सुंदर देशभक्ति के गीत मनुष्यों ने बनाए और आज गाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भारत देश कब ऐसा महान था। भगवान ने ही भारत देश को इतना महान बनाया था। भारत देश की महिमा महान, आते इसमें शिव भगवान, तो ये मनुष्य भूल गए हैं। बस भारत देश की महिमा करते रहते हैं। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो,
गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ गाई हुई हैं। वल्लभ बाप को कहा जाता है। गाया भी जाता एक गोपी वल्लभ की अनेक गोप गोपियाँ। सतयुग में तो गोपिकाओं आदि की बात ही नहीं। वहाँ तो सभी 16 कला संपूर्ण हैं। वहाँ तो अपने आप में ही मगन। वहाँ पर तो किसी भी प्रकार का किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं। अभी तुम बच्चे विशाल दूरादेशी बुद्धि बने हो। बुद्धि का ताला खुल गया है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया तो तुम औरों का भी खोलते हो। एक जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। तो बाबा कहते एक जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो तो वह जीवन कहानी बाप के सामने बैठ करके बताओ। हर एक को नशा तो रहता है ना। अभी बिरला है, उनको अपने धन का नशा होगा। समझेंगे मैं सबसे साहूकार हूँ। परंतु तुम जानते हो जो आज साहूकार है वह फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। तुम्हारी बुद्धि में और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में क्या है? रात दिन का फर्क है। बाबा कहते कोई को क्या नशा, कोई को क्या नशा रहता है। मैं फलाना हूँ, ऐसे हूँ। इनको ब्रह्मा को भी नशा था ना, मैं बड़ा जौहरी हूँ। ब्रह्मा बाबा की तो जीवन कहानी पढ़ो, कितने बड़े जौहरी थे। सोचते थे कि अभी 5 साल और कमा लें, उसके बाद फिर आराम से बैठ करके तीर्थों पर भजन करेंगे। लेकिन बाबा ने कहा नर चाँत कछु और होते कछु और। भगवान की प्रवेशता हुई, सब नशा उड़ गया, समर्पित हो गए। तो अभी समझते हुए सभी नशे कौड़ी मिसल हैं। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है। वह समझते हम कमाएंगे फिर हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम जानते हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं, जिसकी प्रारब्धि हम ही खुद जन्म बाई जन्म पद पाएंगे। पोत्र पोत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे पोत्रे खाएंगे ये ख्यालात वहाँ नहीं रहती। समझते अविनाशी राजा ये, यहाँ तो राजे लोग समझते हैं पोत्र पोत्रे खाएंगे। तुम अभी बाप से इतना वर्षा लेते हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता रहता है। बाबा कहते पुत्र पोत्रों का ख्याल नहीं रहता, वे भी सब यहाँ ही वर्षा पाते हैं। तुमको कितना ज्ञान है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। गॉड फादर जिनको इतना याद करते हैं, जरूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा। गाते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। उनको परमात्मा कहा जाता है। वह सुप्रीम है, जन्म मरण रहते हैं, इसलिए उनको परमात्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है। जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। इनकी आत्मा अच्छा पढ़ती है तो नारायण बनती है। कोई फिर फेल होते तो क्या बनेंगे? राम बनेंगे त्रेता में जा कर के। आत्मा ही बनती है ना। तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परमपिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। आत्मा फिर आकर नया चोला पहन पाठ बजाएगी, नर से नारायण बनेगी। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। वहाँ कोई पतित होगा नहीं। ज्ञान किसको देंगे बताओ? सतयुग त्रेता में कोई पतित ही नहीं, इसलिए ज्ञान की कोई दरकार नहीं। पतित पावन को यहाँ याद करते हैं। अच्छा समझो, गंगा पतित पावनी है तो भी वह राजयोग तो नहीं सिखला सकती है। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं ना। यह सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम सब पढ़ते तो एक ही क्लास में हो, लेकिन नंबर वार हो। शुरू में 300 की भट्टी थी। शुरुआत में कितने भाई बहन आए? 300 भाई बहन आए। गौशाला में हजारों की अंदाज में गौएँ हों तो कोई संभाल भी ना सके। भट्टी भी थोड़ों की भी बननी थी, हजारों की नहीं। हजारों होते तो कौन संभाल सकता था। तो बाबा ने कहा थोड़ों की भट्टी बनी। वो भी फिर तपस्वी थे, आदि रतन थे।
उनमें से भी कई तो चल रहे हैं, कई टूट पड़े। कई बच्चे समझते हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु ऐसे भी नहीं है। पुराने पुराने कितने भागंती हो गए। 25-30 वर्ष वाले भी इतना नहीं याद रखते कि वह बेहद का पाप है जिससे वर्षा पाते हैं, बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सेकंड की बात है, बाप कहते तुम मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जीवन मुक्त तो राजा रानी भी पाते हैं, प्रजा भी पाती है। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे जो पूरा पढ़ते नहीं हैं वह क्या करते होंगे? चंचलता। ना पूरा पढ़ते हैं तो ना पूरा बुद्धि योग बाप से लगता है, तो फिर चंचलता करते हैं। कोई कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बाप से भी अच्छा मर्तबा पा लेते हैं। बाप स्वदोष है कमाने वाला होगा, बच्चा लखपति बन जाता है। तो अलौकिक संबंध में भी ऐसे होता है। 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वाले से तीखा चला जाता है। सिर्फ 7 दिन का कोर्स किया है और एक 25 साल से चल रहा है। 7 दिन का कोर्स करते ही उछल पड़ता है। नंबर बार तो होते ही है। तुम वास्तव में सब सजनियाँ हो, एक साजन को याद करते हो। तुम जानते हो बाप आकर हमको सुखदाम का वर्षा देते हैं। लौकिक पति है फिर भी याद उनको करते जो पतियों का पति है। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते इसलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, फिर वहाँ कोई को याद नहीं करते। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म का प्रारब्धि पाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, वह भी नंबरवार, तो बादशाही भी नंबरवार लेते हो। तुमको सब समझा दिया है। यहाँ अच्छा रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी इतना ऊंच पाएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो जहाँ जीना है वहाँ ज्ञान अमृत पीना है, अथवा पढ़ते रहना है। सैम्पलिंग लगाते रहते हैं। कोई झट समझ जाते तो समझा जाता इनका पद तो अच्छा देखने में आता है, अच्छा नज़दीक का फूल है। झट समझ के पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया तो फिर क्या अनुभव होगा? अच्छा फूल है, नज़दीक का फूल है, इसलिए चटक गई बुद्धि। तन मन धन अर्पण कर बैठा है, सर्विस में अच्छा लग गया है। समझता है अपना समय जितना सर्विस में देंगे उतना फ़ायदा है। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना, ऐसे हमें भी बनना है। तुम एक दो की लाठी बनते जाते हो। अंधा बनाया है रावण ने। यह तुमको समझाया जाता है कि इस समय सारी दुनिया क्या है? लंका है। सब शोक वाटिका में है। नाम रखा है अशोका होटल, वहाँ खूब मज़े उड़ाते हैं, लेकिन कहीं भी अशोका होटल है नहीं, सब जगह शोक ही शोक है। अभी तुम जानते बाबा आया हुआ है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। ये तो लगनी है, जबकि घर के गेटस खुलने हैं तभी तो वापस घर जा पाएंगे ना। द्वापर युग की तो बात ही नहीं। अभी तो घोर अंधियारा है ना, चारों तरफ घोर अंधकार है। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई है, बाबा आया हुआ है। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्कूल में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते, कोई फिर फेल हो जाते हैं, कोई फर्स्ट डिवीज़न न लेते तो कोई सबसे उससे भी टॉप चले जाते हैं, और कोई फिर 3rd डिवीज़न, कोई तो फिर फेल भी हो जाते हैं। फेल की निशानी है चंद्रवंशी में चले जाएंगे। राम को छतरी की निशानी दी है, अर्थ नहीं समझते। लव कुश की क्या क्या बातें बैठ सुनाते हैं, कितने झूठे दोष बैठ लगाते हैं। गाते राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है, उस नगरी की इतनी महिमा करते हैं बात मत पूछो, और फिर कैसे कैसे कलंक लगाते हैं। फिर ये सब बातें कहाँ से आई? ये सब बातें समझने की हैं।
तुम जानते हो ये नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। तुम जानते हो ये नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट है, टीचर को कौन नहीं याद करेंगे। हम हैं पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। इसमें बाप टीचर सदगुरु तीनों ही आ जाते हैं। तुम सब कौन हो? बाबा ने कहा तुम सब कौन हो? तुम सब सीताएं हो ना, रावण की शोक वाटिका में पड़े हो। इन कारपोलियल गॉड फादर इज ज्ञान सागर नॉलेजफुल। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे। उनकी महिमा ही न्यारी है। देवताओं की महिमा न्यारी और परमात्मा की महिमा न्यारी है। गीत में भी गाते हैं उनकी महिमा अपरंपार है। भक्त लोग कितनी महिमा करते हैं, लीला है तेरी अपार अपार प्रभु माया। फिर वह देवताओं और भगवान को एक करने के कारण भगवान की महिमा समझ नहीं पाते हैं, जो ऐसा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। हमने देखा हमने पाया से भोला भगवान। और कितना मीठा कितना प्यारा से भोला भगवान। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। तुम जानते हो देवता इस भारत में ही थे, अभी कहाँ हैं? तुम सबको बतला सकते हो कि ये उनका अंतिम जन्म है, फिर से श्री कृष्ण बनना है। कहाँ गए वो राधे कृष्ण? 33 करोड़ देवता गाते और दूसरी तरफ आत्मा अजर अमर अविनाशी, तो कहाँ है वो देवता? अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मूझ जाते, श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं। पूजा लक्ष्मी नारायण की करते, उनका बाल चरित्र कुछ भी है नहीं। राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं है। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं। द्वापर में भी उनकी राजधानी का कुछ पता थोड़ा ही है। तो ये सब बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में भी मेहनत लगती है। विष्णु के अलंकार दिखाते हैं, परंतु वास्तव में विष्णु के ये अलंकार होते नहीं। विष्णु व लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़ा ही है, तो हम क्या लिखे? मनुष्य तो कुछ भी समझ न सके। शंख तो है तुम्हारे पास, तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़े। कहेंगे ये ब्राह्मण फिर कहाँ से आए, समझ नहीं सकेंगे। तुम समझा सकते हो। हम ब्राह्मण सुदर्शन चक्रधारी है। ये सब बातें समझाने में बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि समझ न सके, समझाने में बड़ी ही डिफिकल्टी लगती है। बाबा लिखते भी है, सिखी लते सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली। परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है? चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है नहीं। तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली है। तुम शक्तियों की महिमा जगत अम्बाए, तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजॉरिटी माताओं की है, माताओं को ही ऊंच उठाते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है, पढ़ाई पढ़ते रहना है। नंबर 2, आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे बाप की अवज्ञा हो। वरदान, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रह सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रह सबको सुख देने और सुख लेने वाले
मास्टर सुखदाता भव स्पष्टीकरण है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। स्लोगन अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं। देखेंगे मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, मनसा वाचा कर्मणा, सभी आत्माओं को सुख देने वाली। मुझे आत्मा ने ये शरीर का आधार दिया है प्यारे बाबा की सर्विस करने के लिए। वास्तव में मैं अवतरित आत्मा हूँ। सृष्टि रंगमंच पर परमात्म कार्य को पूरा करने के लिए मेरा जन्म, मेरा अवतार हुआ है। मेरे एक एक कदम में बाप की सेवा सर्विस समाई है। मेरा एक एक संकल्प बाप की सेवा के अर्थ ही है। वास्तव में मेरा स्वप्न भी बाबा की सर्विस के लिए है। मैं वास्तव में ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण हूँ। मेरा एक एक बोल महावाक्य है। मैं आत्मा सारे विश्व की इष्ट देव और इष्ट देवी हूँ। परमात्म शक्तियों से भरपूर हूँ। एक एक भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हूँ। सारे भक्तों को मन इच्छित फल देने वाली हूँ। मैं भरपूर आत्मा हूँ। मैं सभी की ज्ञान रत्नों से पालना करने वाली हूँ। शरीर तो मेरा वस्त्र है, ये तो मेरा रथ है। मैं परमात्म याद में हमेशा रहकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली हूँ। मैं कल्प पहले वाली विजयी रत्न आत्मा हूँ। मैं सदैव एक की याद में समाई रहने वाली आत्मा हूँ। मैं सदैव एक के प्यार में समाई रहने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।